राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज के दरबार में यहाँ के फिल्मों के वो भी बैठे हैं क्या कहा जाए, अमिताभ ये बैठे हैं। आओ। और धन्यवाद है नेपाल की प्रशासन व्यवस्था को, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही गजब की है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब संतों को भी साधुवाद। और हमें लग रहा है नेपाल का सनातनी जाग रहा है। बताओ जाग रहा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा, जाग रहा है। और चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल और केवल संकट मोचन हनुमान जी हैं। हमारे तुम्हारे पास हैं विपत्तियां, और विपत्तियों को हरण करने वाले केवल बागेश्वर हनुमान जी हैं। जो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाता है उसकी विपत्ति मिट जाती है और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में बागेश्वर सरकार की कथा नेपाल में चल रही थी। लगभग लाखों लोग कथा सुनने आते हैं, तो शूटिंग से फ्री होकर उनकी कथा में शामिल हुई। महानायक श्री अमिताभ बच्चन मूवी की शूटिंग वहीं आसपास हो रही थी, तो फ्री होकर गुरुदेव के दर्शन और कथा सुनने चले गए। आपको तो पता है कि बागेश्वर धाम बड़े बड़े नेता और अभिनेता आती रहती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन जी ने कथा का बहुत आनंद लिया और गुरुदेव के दर्शन किए। बागेश्वर सरकार ने सभी को बागेश्वर धाम आने की सलाह थी। गुरुदेव ने कहा कि आप मुझसे मत जुड़ना, लेकिन बालाजी से जरूर जुड़ना, वहीं आपका उपकार करेंगे। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी बागेश्वर सरकार के कथा में आए। दोस्तों, ये तो दूसरी बार है। इससे पहले भी बागेश्वर सरकार की दर्शन किए हैं। दोस्तों, बागेश्वर सरकार इतनी फेमस हो गई है कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि नेता और अभिनेता इनका भी फैन हो गया है। इनकी कथा में लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, इनके जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे इनकी दरबार में अपने हाजिरी लगाएं। लेकिन इस समय जो बागेश्वर सरकार महाराज जी को मिल रही है वह आज तक किसी को नहीं मिली है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हासिल किया। दोस्तों, इसकी पीछे की एक कहानी है। दरअसल बागेश्वर सरकार जब 6 साल की उम्र में थे तभी से उनकी मन बालाजी की सेवा करने में लग गए। कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार की एक अदृश्य सेनापति है। बागेश्वर सरकार के भारत में लाखों की संख्या में प्रशंसक और भक्त है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। उनकी कथाएं जहां भी होती है हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। वे अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले का प्रसिद्ध बागेश्वर धाम हनुमान जी का मंदिर है, जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसी धाम के पुजारी और कथावाचक है पंडित कृष्ण शास्त्री। वह बहुत कम समय में ही बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। लोगों के मुताबिक शास्त्री बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों की समस्याओं को बिना किसी व्यक्ति से बात किए बता देते हैं। राम कथा और उनकी दिव्य दरबार की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ है। पिता रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 में से बागेश्वर सरकार सबसे बड़े हैं। इनकी बचपन गरीबी में बीता है। अपने पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनकी तपस्या और गुरु दादाजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें भविष्य जानने की अनुभूति प्राप्त हुई है। बागेश्वर सरकार का बचपन गरीबी में बीता। वो जब अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे। 8 साल तक वे अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे। जब वो किसी से उतार लेते थे तो कोई नहीं देता, क्योंकि लोग सोचते थे कि वो चुका नहीं सकते।
कोई नहीं होता गरीब का भैया। हमने तो अपनी निज जिंदगी में बड़े करीब से देखा है। घर पे कई बार भोजन नहीं होता था। हम जब अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे, 8 साल तक हमने भिक्षा मांगी अपने गांव में। उधार तो कोई देता नहीं था, क्योंकि चुका नहीं पाना। दोस्तों, आज बागेश्वर सरकार का इतना नाम है कि अमीर लोग भी इनसे मिलने आते रहते हैं। नेता और अभिनेता और भी बहुत लोग हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम, जय बागेश्वर सरकार लिखना। दोस्तों, धन्यवाद।